और सुंदर समाज के अंदर ही व्यक्ति सुखी रह सकता है। अपन कह सकते हैं राम राज्य की दुहाई देते हैं, जो राम राज्य सुंदर था, अच्छा था। अब राम राज्य में कौन सुखी था? वो सुखी था। राम राज्य में राम जी जंगलों में घूमे, जहाँ उनको ताज हुआ था, राजगद्दी मिलती थी, वह उनको जंगल का वास हुआ। तो जंगलों में भी राम जी को और सीता जी को, लक्ष्मण को जंगल में घूमना करना पड़ा 14 वर्ष। तो जंगलों में सुख तो रुकता नहीं, तो राजगद्दी का त्याग करके, और इधर भरत जी आए जिनके लिए राजपाट त्यागा था, उन्होंने भी अपना मुकुट ग्रहण नहीं किया। वहां की जनता भी दुखी हुई। तो इस प्रकार से उस राज्य में दुखी हुए राम राज्य। जंगल में भी जाके इनको दुखी भोगना पड़ा, राक्षसों का सामना करना पड़ा। राक्षस कहते दुर्व्यवहार व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्तियों का सामना करना पड़ा। वनवासी व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ी। हनुमान जी वगैरह थे, ये वनवासी थे, सुग्रीव, हनुमान जी, वाली वन के अंदर रहने वाले थे। उस समय पे जो है 7 प्रकार की जातियां रहती थी अन्य पहाड़ के पास। उसमें ऋक्ष, वानर, कई 7 प्रकार की जातियां थी। पर ये मनुष्य ही थे सब। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वानर का मतलब बंदर हो गए, बंदर नहीं थे, वो मनुष्य ही थे। अच्छे व्यवहार कुशल व्यक्ति थे, उनकी नीतियां अपनी अपनी थी। तो वहां उनके बीच में जाकर, हालांकि उन्होंने तो सम्मान किया राम जी का सब प्रकार से, पर तब भी जंगल का राजशाही स्थान को छोड़ करके और जंगल में उनको घूमना पड़ा। और सीता जी की भी चोरी हो गई, तो राम दुखी तो हुए, सीता जी भी दुखी हुई। फिर राम रावण का युद्ध हुआ, तो युद्ध में कोई फूल वर्षा तो होती नहीं, दुख ही होता है, लड़ाई झगड़े। फिर 14 वर्ष के बाद में राम जी लौटे। अयोध्या में खुशी मनाई गई। तो कुछ ही समय के बाद में फिर सीता को जंगल में छोड़ना पड़ा। लवकुश जंगल में ही पैदा हुए, तो राजकुमार जंगल में पैदा हुए समय फिर जो है सीता जी का मिलन हुआ, तो उनका सही हो गया। तो पूरी जिंदगी राम जी ने दुख में ही। उसके बाद में भी कहते हैं कि चारों भाइयों ने सरयू नदी में शहीद त्यागा, उनके साथ में और भी नगरवासियों ने शहीद त्यागा। तो ये सुख की स्थिति नहीं थी, दुख की स्थिति थी। तो राम राज्य में सुखी नहीं थे कोई। तो राम कहिए तुम्हारा स्वरूप ही राम है, तुम स्वयं राम। जिस स्थिति में आप जो प्रसन्न रहे, आपको प्रसन्नता प्राप्त हो, वह राम है। आपके अधिकारों की रक्षा होती है। जिस समाज के अंदर एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा होती हो, वह समाज सुंदर रक्षा कहलाता है। और सुंदर समाज को आदर्श समाज कहते हैं। हम क्या समझते हैं कि हमारे मन की इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, दूसरे का चाहे कुछ भी हो, हमारी इच्छा पूर्ति होती है, हम जैसा कहें वैसा हो, उसको हम सुंदर समाज कहते हैं। जो करते हैं, जिस प्रकार से हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, तो हमारे साथी भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं। और वो इच्छाओं की पूर्ति कब हो सकती है कि जब व्यक्ति कर्तव्यपरायण होगा। हर व्यक्ति कर्तव्यपरायण होगा, तब सबके अधिकार की रक्षा हो सकती है। बड़े अपनी कर्तव्यपरायणता के द्वारा छोटों के अधिकार की रक्षा करेंगे, छोटे अपनी कर्तव्यपरायणता के द्वारा बड़ों के अधिकार की रक्षा करेंगे। हर व्यक्ति हर एक के अधिकार की रक्षा करेगा, तो
अधिकार रक्षा नहीं होती है तो उसमें सब व्यक्ति दुखी हो जाते हैं। पिता पुत्र के अधिकार को छीनेगा, पुत्र पिता के अधिकार को छीनेगा, पति पत्नी के अधिकार की रक्षा नहीं करेंगे तो वो समाज दुखी रहेगा। क्योंकि एक दूसरे के अधिकार की रक्षा नहीं कर रहे हो तो आदर्श समाज नहीं है, वो समाज हमेशा दुखी रहता है क्योंकि किसी के अधिकार की रक्षा कोई करने वाला नहीं है। फिर हम बुराई करते हैं कि हमारे लड़के नालायक हैं, सासे बैठ के कहते हैं लोगों हमारी ठीक नहीं है, भाभी कहते हैं हमारी ननद ठीक नहीं है। अब इस बात को वो लोग सुनेंगे तो वो सुनेंगे कि सुनेंगे? ननद सुनेगी हमारी भाभी हमारी बुराई करती है, माता पिता सुनेंगे कि हमारे लड़के हमारी बुराई करते हैं, और पुत्र सुनेंगे हमारे पिता हमारी बुराई करते हैं, तो वो लोग तुम देंगे सुन देंगे तो कहीं देंगे। तो उन्होंने अपनी उसके द्वारा व्यवहार कुशलता न होने से अपना जीवन नरक बना देते हैं। हम अपना जीवन नरक बनाने का कारण हम स्वयं होते हैं क्योंकि हम एक दूसरे की बुराई करते, सहयोग नहीं करते, हम एक दूसरे की सहायता नहीं करना चाहते, हम सहायता लेना चाहते। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जीवन दुखी हो जाता है, कोई किसी का कहना नहीं मानेगा, तो कोई किसी का कहना नहीं मानेगा, कोई किसी का कुछ नहीं रहेगा, सब। फिर यदि आप सुख देखना चाहें जिस समाज में तो सुख कहां से मिलेगा? सुख नहीं मिलेगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करना सीखना चाहिए। जिस समाज में एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा होती हो, यानी सभी के अधिकारों की रक्षा होती हो, वह सुंदर समाज कहलाता है। सभी के अधिकार सोचिए, छोटों के द्वारा बड़ों के अधिकार की रक्षा हो रही हो, बड़ों के द्वारा छोटों के अधिकार की रक्षा होती हो, सभी के अधिकार रक्षा होती है, वह सुंदर समाज है। उसमें सभी सुखी रहते, वही स्वर्ग है। उसी को स्वर्ग कहते हैं कि जहां सभी के अधिकारों की रक्षा होती है। और ऐसा नहीं होता है तो उस समाज में व्यक्ति दुखी रहेगा, सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां सहन शक्ति नहीं होती है। हम दूसरे के अधिकार की रक्षा नहीं चाहेंगे, नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, और सहन शक्ति के अभाव में हम दुखी हो जाते हैं। व्यक्ति का आदर्श नियम है, मानवीय आदर्श नियम होता है कि हमको सहन शक्ति सीखनी चाहिए। सहनशीलता मनुष्य का सौंदर्य है, शोभा है, उसको सहनशील होना चाहिए। अपनी सहनशीलता के द्वारा हम समाज को सुंदर बना सकते हैं, प्रतिकूल को भी अनुकूल बना सकते हैं, जो हमारे अंदर सहनशीलता है। रामायण काल में बताया गया है कि राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत आपस में खेलते थे। तो राम जी जो अपनी हार को स्वयं सुंदर, अपने छोटे भाइयों को जिता करके स्वयं आ जाते हैं उनको खुश रखने के लिए। तो जहाँ एक दूसरे को खुश रखने के लिए अपनी हार स्वीकार करने को तैयार है, तो छोटे भाई भी कोई कम नहीं थे, वो भी अपने बड़े भाई को खुश रखने के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। तो जहाँ हम एक दूसरे को प्रसन्न रखने के लिए हम इतनी चीज सोच सकते हैं तो वह सुंदर समाज कहलाता है। जहाँ एक दूसरे के हितों की रक्षा होती हो, एक दूसरे की चिंतनशील हो, हमारे द्वारा दूसरे को दुख न पहुंचे, हम दूसरे को सुख पहुंचाने की कोशिश करें, ऐसी इच्छा जहाँ होती है वहां व्यक्ति दुखी नहीं रह सकता, सुखी नहीं। तो इसलिए क्या हो सकता है जब हम कर्तव्यपरायण, अपनी कर्तव्यपरायणता के द्वारा समाज के अधिकार की रक्षा करते हो। समाज के अधिकार की रक्षा कब होगी? जब हम कर्तव्यशील होंगे। और हमारे अधिकार की रक्षा कब होगी?
जब समाज कर्तव्यशील होगा तो आपके साथी कर्तव्यशील होंगे, आपके साथी कर्तव्यशील होंगे तो उनकी कर्तव्यपरायणता के द्वारा तुम्हारे अधिकार की रक्षा होगी, और आप कर्तव्यपरायण होंगे तो आपकी कर्तव्यपरायणता के द्वारा तुम्हारे साथियों के अधिकारों की रक्षा होगी। तो यहाँ परस्पर एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा होगी, या एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा होगी तो सभी प्रसन्न रहेंगे। पर यदि हम एक दूसरे के अधिकारों को छीनेंगे तो सभी, जहाँ एक दूसरे के अधिकारों को छीना जाता है तो वह नारकीय जीवन हो जाता है, और जहाँ एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा की जाती है वह स्वर्गीय जीवन माना जाता है, सुखी जीवन माना जाता है। हमारा कर्तव्य होता है, मानव मात्र का कर्तव्य होता है कि परस्पर एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करना सीखना चाहिए, एक दूसरे पर ध्यान देना चाहिए कि जिसमें हमारे जीवन के द्वारा, हमारे द्वारा सभी सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसको भी है, सब सुखी, ये भावना पर रहना चाहिए, सभी सुखी हो, कोई दुखी न हो। ये भावना जब मनुष्य के अंदर आती है तो मनुष्य मनुष्य बन जाता है। कहा भी है कि मानुष मानुष सही काम है, मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। कहने को मनुष्य सब कहते हैं, पर मनुष्य बुद्धि कोई कोई बिरला पाता है। मनुष्य बुद्धि का मतलब होता है विवेक बुद्धि। विवेक कहते हैं निर्णायक बुद्धि, जो हम अपने गुण दोषों पर विचार कर सकें, अपना निरीक्षण स्वयं कर सकें, तो समझो हमारे अंदर विवेक है। हम अपने अंदर ये खोज सके कि हमारे अंदर बुराई क्या है, भलाई क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। जो ये निरीक्षण करते हैं लोगों को महापुरुष बन जाते हैं, क्योंकि बुराई को वो रहने नहीं देते, अच्छाई को वो ग्रहण करते हैं। अपने अंदर ढूंढना चाहिए, यदि हमारे अंदर कोई गलती, उस गलती को निकाल के बाहर कर देना चाहिए। यदि दूसरे के अंदर यदि कोई अच्छाई हो तो अच्छाई को ग्रहण कर देना चाहिए। ऐसा जहाँ होता है वहाँ व्यक्ति का सुधार जल्दी हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमको चाहिए सर्वतोमुखी सुधार के लिए हमको अच्छे गुणों को धारण करना चाहिए। सहन शक्ति होती है, जहाँ सहन शक्ति का अभाव होता है, सहन शक्ति हमारे अंदर नहीं रहती है, तो वहाँ हम दुखी हो जाएंगे। रास्ते में आप जा रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया तो आप दुखी हो जाएंगे। अब वो आपको जानता नहीं, जानकार व्यक्ति तो नहीं कहेगा, अब वो जानता नहीं है, वो भी कुछ कहेगा, तुम भी कुछ कहोगे, दोनों ही दुखी होंगे। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर सहन शक्ति न होने से हम दुखी हो गए। महात्मा लोग एक जगह का उदाहरण देते हैं। किसी गांव में दो बुढ़ियां थी, और दो बुढ़ियां उस गांव में रहती थी, पर दोनों ही घर में नहीं रहती थी, बाहर निकली थी। घर वालों ने उनको त्याग दिया था। पर एक बुढ़िया ऐसी थी जिसका सब सम्मान करते थे पूरे गांव में। वो एक बुढ़िया ऐसी थी, उसके जाते सब अपना अपना दरवाजा बंद कर देते थे। तो एक बुढ़िया का स्वभाव था, वो सबको गालियां देती थी। इस गांव में तो आग लगे, आग, इस गांव में आग लग जाए, ये गांव बहुत खराब है, सब वो गालियां देती जाती थी। तो वो बेटी अपनी दरवाजा बंद कर देती थी, उससे कोई बात नहीं करना चाहती। रोटी पानी भी कोई नहीं देता था उसे, तो गालियां देती, कोई दे देता था। और एक बुढ़िया ऐसी थी, वो सबको आशीर्वाद देती थी। लाठी दे जाती थी, बच्चे आकर के लाठी उसको हाथ में दे देते थे। चल भैया चल हमारे घर, अपने अपने घर ले जाते थे। और माँ बहू बेटियां उसको नहला देती, धुला देती थी, अच्छी तरह से भोजन पवा देती थी। तो वो उस गांव में सुखी थी, उसका आदर सम्मान होता था, सब अच्छी तरह से बोलते थे, सब भोजन की चिंता। और वो दुखी जो बुढ़िया थी तो वो सबको गालियां देती थी। तो वो दुखी क्यों थी, वो सुखी क्यों थी? दोनों बुढ़िया थी, उनका व्यवहार उसका व्यवहार ऐसा था। बच्चे भी कोई आते थे, अपने पास में कुछ न कुछ प्रसाद रखे थे, आ बेटा सिर पर हाथ पड़ा देती थी, कुछ दो दाने उसके हाथ पे रहती थी।
तो बच्चे उसका सम्मान करते थे और वो कड़वे बोलते थे। अब कड़वे बच्चे बोले तो वो उसका आदत हो, वो तो चुप जाते, बच्चे बाहर भागेंगे, बच्चे उसके पास आएंगे क्यों? वो बेटियां भी उसको बुला के नहीं बैठा दिया, मैं गालियां थोड़ी सुननी कीजिए। तो एक ही गांव में दो बुढ़ियां एक ही स्तर की रहते हुए, एक दुखी थी एक सुखी थी, अपने अपने स्वभाव के कारण। तो हमको अपना स्वभाव ही दुखी करता है, अपना स्वभाव ही सुखी करेगा और अपना स्वभाव ही दुखी करेगा। तो यदि दुखी या सुखी होना है तो हमको अपने स्वभाव को ही सही करना पड़ता है। हम अपना स्वभाव ऐसा बनाएं कि जिसके द्वारा सबका हित हो, सबका भला हो और सबके हित की रक्षा होती हो, ऐसा स्वभाव बनाएं तो सब सुखी होंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो दूसरे भी सुखी नहीं है और हम भी सुखी नहीं है। इस प्रकार से जो है हमको अपने स्वभाव की रक्षा करनी चाहिए। तुम्हारे स्वभाव से समाज का स्वभाव होगा। समाज आदर्श समझता है, आदर्श समझ के तुमसे कुछ लाभ देगा, आदर्श लाभ लेकर के वो भी सुखी हुआ। समाज के द्वारा शिक्षा मिलनी चाहिए और समाज के द्वारा तुमको भी सुख मिलना चाहिए। दोनों तरफ एक दूसरे को परस्पर एक दूसरे को सुख सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसा होने से जो है हम सुखी रह सकते हैं। हम जो है सोचते हैं कि कोई दूसरा यदि हमको एक गाली दे, हम 4 गालियां दें, उससे सुखी नहीं हो सकते। 4 गालियां सुनकर के फिर भी आपके अंदर मुस्कुराहट रहे, फिर भी आप प्रसन्न रहे, तो आप सुखी रह सकते हैं। तो समाज में सभी तरह के व्यक्ति हैं, कोई तमोगुणी है, कोई सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, सबकी अलग अलग स्वभाव और लक्षणों से है। कोई जरूरी नहीं कि सभी समझदार हो, कोई अनसमझ भी हो सकते हैं। अनसमझ व्यक्ति अनसमझ की व्यवहार करेगा, समझदार व्यक्ति समझदार का व्यवहार करेगा। पर समझदार व्यक्ति का यह स्वभाव है सबके लिए अच्छा स्वभाव बनाए करके। अनसमझ व्यक्ति अपने पास में आए, हमारे सामने आता है तो उसकी बुराइयों पर ध्यान न देते हुए, उसकी बुरी आदतों पर ध्यान न देते हुए उसको भी हम प्यार से बोलें। तो यदि उससे आप प्यार से बोलेंगे, उसको सब करेंगे तो वो भी तुम्हारा सम्मान करेगा। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा सम्मान क्यों करेगा? नहीं करेगा। तो उसमें फिर अपने भी कोई वो होगा। इसलिए हम सबका कहा है तुलसीदास जी ने, सबही मान पद आप अमानी। सबको हम मान प्रदान करें, सम्मान प्रदान करें और स्वयं अमानी हो जाए, अपना मान न चाहें और दूसरे का सम्मान करें, ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। अपने मान को त्याग करके दूसरे के मान की रक्षा करता हो, दूसरे को सम्मान देता हो और अपने मान की इच्छा न करता हो, मेरा सम्मान करे ऐसा नहीं चाहता हो, अपने मान सम्मान की इच्छा न करता हुए हम दूसरे के सम्मान करते हैं तो हम सुखी रह सकते हैं। और ऐसा न करने पर जब हम दूसरे की नहीं ध्यान देंगे, वो भी हमारा ध्यान नहीं देंगे, तो हम दुखी हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमको अपना स्वभाव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और स्वभाव वही होता है जिसमें अपना और पराया दोनों तरफ का हित होता हो। हमारा भी हित होता हो, दूसरे का भी हित होता हो। आप कहेंगे कि हमारा तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है कोई बात नहीं, पर बाकी के उस स्वभाव से पहले सोचना चाहिए यदि वही स्वभाव यदि कोई हमारे साथ बर्ताव करे तो हम सुखी हो सकते हैं। ये परीक्षा है। हमारा स्वभाव अच्छा है तो बुरा है, देखो जो हमारा स्वभाव है, यदि ये स्वभाव का बर्ताव दूसरा हमारे लिए करता है तो उससे हम प्रसन्न रह सकते हैं कि नहीं। यदि आप कहें कि नहीं रह सकते तो समझो हमारा स्वभाव वैसा बनाना चाहिए जिस स्वभाव के द्वारा हम प्रसन्न रह सकते हैं, वैसे ही स्वभाव हमको बनाना चाहिए। तो ऐसा स्वभाव नहीं बनाना चाहिए जिससे कि हम दुखी हों। तो ऐसा जो विचार, तो इसको कहते हैं विचारशीलता। विचारवान व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति विचारशील होते हैं
वो समाज में सब प्रकार से विचारशीलता के द्वारा समाज का कल्याण करते हैं, समाज का हित करते हैं, क्योंकि वो विवेक मानते हैं। विवेक सबके अंदर मौजूद है, मानव मात्र के अंदर विवेक मौजूद है, पर विवेक का हम दुरुपयोग करते हैं, अनादर करते हैं। विवेक का हम अनादर करते हैं, आदर नहीं करते, और जो प्राप्त है उसका हम सदुपयोग नहीं करते। जो चीज हमको प्राप्त है उसका हम सदुपयोग नहीं करते, और जब विवेक का आदर नहीं करते, उससे भी व्यक्ति दुखी होता है। विवेक कहते हैं निर्णायक बुद्धि। निर्णायक बुद्धि आपको निर्णय देगी कि तुम सही कर रहे हो या गलत। निर्णायक बुद्धि हर काम पे पल पर यदि आप विवेक का आदर करते हैं तो विवेक आपको जो है सलाह देगा कि आप सही कर लेंगे, सही रास्ते में चल लेंगे, गलत रास्ते में। विवेक आपको स्वयं चलेगा, पर हम विवेक का आदर नहीं करें तो, विवेक की बात न सुने तो विवेक हमको सलाह नहीं देगा। इसलिए हमको विवेक की बात सुननी चाहिए। विवेक से हो सकता है कि विवेक की बात से आपको लाभ नहीं हो, पर सलाह तो उसकी सही है। जैसे थोड़ी देर के लिए उदाहरण देता हूं, किसी ने आपको 10 लाख रुपए दे दी जरूरत, इसको अपने पास रखिए और हमको जरूरत पड़ेगी जब हम ले लेंगे, आप इसको अपने पास रखिए, पर इसको खर्च नहीं करना जब हमको जरूरत पड़ेगी जब लेंगे। और आपने वो पैसा खर्च कर लिया तो वो पैसा आपका तो है नहीं, दूसरे का है, उसको खर्च करने का हमारा अधिकार ही नहीं है। अब जब उसको जरूरत पड़ती है, अब वो आपको पैसा मांगता नहीं, मेरा पैसा आपके पास रखा हुआ है, वो दे दीजिए। तो आप पहले तो बहाना बनाएंगे, आज जो पैसा खर्च हो चुका आपके पास, कई बात है आज नहीं, कल देंगे, परसों देंगे, 2 महीने बाद में देंगे, 4 महीने बाद में देंगे। तो 10 लाख का मामला है तो एकदम करके दे नहीं सकते, फिर भी वो बार बार तराजा करता है आपके पास में, आपके लिए क्या करना। तो 1 लाख रुपया किसी गुंडे से लेकर उसकी हत्या करवा देंगे रोज इकट्ठे कर, तो ये पाप हुआ कि पुण्य? पाप हुआ। एक तो अन्याय किया पहले हमने, उसके रुपये को देकर के हमने दूसरी जगह लगा दिया, और फिर दूसरा जगह उसकी हत्या करवा दी, ये पाप। तो इसे पाप करने से क्या हम सुखी हो सकते हैं क्या? तो हमने विवेक की बात नहीं सुनी, क्योंकि विवेक की बात सुनते तो पहले ही हम गलती नहीं करते। उसने मना किया, उसका पैसा हमारा पैसा नहीं है, इसको हम दूसरी जगह खर्चा नहीं कर सकते, तो पैसा दूसरे का हमारा नहीं है। अब कर भी लिया, खर्च कर भी दिया, अब उसने मांगा, तो उस पैसे के द्वारा आपने जो संपत्ति कर दिया वो संपत्ति उसको सौंप देनी। आपके पास पैसा नहीं है तो उस पैसे से आपने खेत खरीदा हो, दुकान खरीदी हो, जो भी रोजगार खरीदा वो रोजगार उसको सौंपा, कोई पैसा मेरे पास नहीं है, उस पैसे से ये चीज है, ये चीज आप संभालो, तो न्याय हो जाता। पर वो भी नहीं किया, हमने विवेक का आदर नहीं किया और विवेक का अनादर किया, जिससे कि उसकी हत्या करवा दी। तो इसलिए हर व्यक्ति विवेक का अनादर करता है, विवेक का आदर नहीं करता। लेकिन मनुष्य में होकर के वो दानव बन जाता है, राक्षस बन जाता है, विवेक का आदर नहीं करने से। तो प्राप्त का सदुपयोग करना चाहिए, जो वस्तु हमको प्राप्त है उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो प्राप्त क्या है? ये मनुष्य शरीर हमको प्राप्त है, इसका अंदर विवेक है, बुद्धि है, सब कुछ है। इसका सदुपयोग करने से हम इससे अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। पर जीवन कल्याण करना सोच के हम क्या दुरुपयोग करते हैं, किसी का गला काटते हैं, किसी के साथ में कुछ करते हैं, जिससे कि समाज का अहित होता है। तो ये हुआ अहित। तो वस्तु का दुरुपयोग, यानी शरीर का हमने दुरुपयोग किया, दूसरे का अहित किया, दूसरे की बुराई की, तो ये हुआ दुरुपयोग। तो प्राप्त का दुरुपयोग किया, प्राप्त का शरीर प्राप्त है, इसका हमने दुरुपयोग किया, और जब विवेक का अनादर किया, इसका फल क्या हुआ? ये पाप कर्म कहलाते हैं। इसका फल हुआ हमको दुख। तो मनुष्य किसे कहते हैं?
मानुष मानुष स्वयं कामे मानुष बुद्धि कोई बंदा पावे। मनुष्य को कहते हैं जिसको मानुष बुद्धि यानी विवेक बुद्धि प्राप्त हो वो मनुष्य कहलाने के लायक है। हमको मनुष्य बुद्धि प्राप्त होनी चाहिए। तो मनुष्य बुद्धि प्राप्त करने के लिए हमको सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग के अंदर सत्य असत्य का निर्णय होता है, तो उसमें जब सत्य को ग्रहण करना चाहिए, असत्य का त्याग करना चाहिए, तो हम विवेकवान बन करके सच्चे मनुष्य बन जाएंगे और सच्चे मनुष्य बन करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं और समाज का भी कल्याण कर सकते हैं। तो जो जीवन अपना कल्याण कर सके और समाज का भी कल्याण कर सकते हैं वह मनुष्य जीवन कहलाता है। तो वह मनुष्य जीवन हमको प्राप्त करके हमको सच्चा लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। ऐसा सतगुरु जी ने कहना। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय।